बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.62। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 6 इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। अरेंज करना है देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन हैज या हैव द सेम एनर्जी लेस। अगर उसमें किसी भी एनर्जी वाले जो हमारे दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स, उनकी एनर्जी अगर सेम है तो उन्हें भी हमें लिस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। ये हमें दी हुई है 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर के सेट। ठीक है, n इक्वल टू अगर 4 है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 शेल हो जाएगा। और l इक्वल टू अगर 2 है तो l की वैल्यू देखिए क्या होती है। l इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये किसके लिए होता है, s p d f और g। तो यहाँ पर हमारे के लिए क्या, l के लिए कितने दिया है 2, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो ये क्या हो गया, d हो गया। m किसके लिए दिया, -2 दिया हुआ है। अब d में देखिए तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 1 2 3 4 5। अब d की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये होती है +2 से -2 लिख लीजिए या -2 से +2 लिख लीजिए। तो हम +2 से लेके चलते हैं। +2 +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1 और -2। अब -2 यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितना लिखा, -हाफ, यानी नीचे की ओर होगा। नीचे और की ओर कब होगा, जब ये प्लस ऊपर की ओर भर जाएंगे हमारे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर फिल होगा। तो यानी ये नीचे की ओर फिल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे की ओर है, अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो एस इक्वल टू +हाफ होता है, नीचे की ओर होता है एस इक्वल टू -हाफ होता है। नीचे की ओर है -हाफ है तो क्या होगा, नीचे की ओर, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू दी हुई है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो यानी यहाँ पे क्या दी हुई है 4d10। दूसरे में देखिए, दूसरे में दिया तीसरा, यानी तीसरा शेल होगा। L2 दिया है यानी दूसरा क्या होगा, यानी D होगा, 3D होगा। और इसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। D में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 यानी इसमें होगा इलेक्ट्रॉन, और +हाफ यानी ऊपर की ओर होगा। देखिए 1 2 यहाँ पे +2, यहाँ +1 0 -1 -2, ऊपर की ओर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर +हाफ है तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन होगा। और 1 है ml की वैल्यू तो 1 इसके लिए होती है, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा दिया हुआ है n इक्वल टू 4 है, यानी फोर्थ शेल है हमारा। l इक्वल टू 1, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो 4p लिख लिया। 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल करिए नहीं फिल करिए, उससे कोई फर्क देखते हैं अभी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 3, तो 3 हो गया। l 2 यानी 2 हमारा क्या हो गया, d के लिए, तो 3d हो गया। फिफ्थ में देखिए क्या दिया हुआ है, तो फिफ्थ में n इक्वल टू 3, तो आगे 3 हो गया। l इक्वल टू 1, तो 1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो 3p हो गया। और सिक्स के लिए क्या दिया हुआ है 4, तो फोर्थ हमारा शेल हो गया। l की वैल्यू 1, तो ये 1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो क्या हो गया 4p। तो अभी देखिए कोई सेम तो नहीं है। चाहिए वाला देखिए तीसरा और सिक्स क्या आ रहा है, दोनों 4p आ रहे हैं। तीसरे में देखिए 4p दिया और m की वैल्यू कितनी दी हुई, 0। p में देखिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में होते हैं 3, तो p के लिए l कितना होता है 1, तो +1 0 -1, तो कितना दिया हुआ है तीसरे में 0 वैल्यू दी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और +हाफ है तो यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गए हमारे 2। छठे में देखिए, तो छठे में क्या है, ये है, तो सिक्स्थ में क्या होगा, n इक्वल टू 4 है तो ने 4 भर लिया हुआ है। और l इक्वल टू 1 तो p हो गया, ml इक्वल टू 0 तो 0 हो गया। और इसकी वैल्यू भी कितनी, +हाफ है, यानी यहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर की ओर होगा, 0 इसी के लिए, इसमें भी 2 होंगे। ये दोनों 4p आ रहे हैं। अब एनर्जी का हमें ऑर्डर लिखना है। एनर्जी का ऑर्डर देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल इजीली देखिए और आप आसानी से एनर्जी का ऑर्डर आपको याद हो जाएगा, यानी अबाव रूल भी उसी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए ये हमारे 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 4 5 6 7। पहले हमारे शुरुआत में 2s के होते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा क्या आता है 1s होता आता है। ठीक है,
फिर कौन होता है 2s, ये हमारा हो गया। इस साइड में कौन आएगा 2p हमको मिलेगा। यहाँ पे कौन मिलेगा 3s, यहाँ पे कौन मिलेगा हमें 3p मिलेगा। यहाँ पे कौन मिलेगा 4s, यहाँ पे कौन मिलेगा 4p मिलेगा। बस ध्यान देने की बात होती है बीच वाले कौन है, तो बीच वाले तो d, और d का इलेक्ट्रॉन एक कम में होता है, यानी 4 में से एक कम करे कौन सा मिलेगा आपको 3d मिलेगा। ऐसे यहाँ पे क्या होता है 5s, 5 में से एक कम करे कौन सा d मिलेगा 4d मिलेगा, और यहाँ पे p कौन सा हो जाएगा 5p हो जाएगा। इतने में ज़्यादातर आपका काम हो जाएगा, लेकिन आगे भी देखना चाहिए, आगे देख लिए। ये क्या हो जाएगा 6s, 6s के बाद एक कम d कौन सा 5d, और p कौन सा 6p। लेकिन यहाँ पर एक f भी आता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे La होता है, La के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 एलिमेंट्स के, वो 4f में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4f भी दिखाई दे जाता है इसके बाद। फिर ऐसे यहाँ पे 7s, 7s के बाद एक कम d 6d, और ये 7p हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर Ac होता है, Ac के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन, 14 एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, तो यहाँ पे 5f आ जाता है। तो ये ऑर्डर होता है, पहले 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5s 6d और 7p। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसकी एनर्जी तीसरे वाले की कम होगी। तीसरे में 3p आएगा कि 3d आएगा, तो पहले 3p आता है, 3p की एनर्जी कम होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी, उससे ज़्यादा होगी किसकी 3p के बाद कौन आएगा हमें 3p के बाद कौन आएगा 4s, तो 3p के बाद कौन आएगा 4s है यहाँ पे नहीं है। 4s के बाद कौन आता है 3d, 3d है बिल्कुल है, यहाँ पे आ जाएगा 3d। 3d से ज़्यादा किसकी होगी, 3d के बाद होती है 4p की, 4p है बिल्कुल है, यहाँ पे 4p, ये भी 4p, ये भी 4p, इनकी एनर्जी क्या होगी बराबर होगी। फिर इसके बाद कौन है 4p के बाद यहाँ पे 3d, 3d हमारा हो गया, ठीक है। और कौन बचा है, ये हो गया 1 2 3 4, 3p हो गया हमारा, 3p हो गया, 3d हो गया, 4p हो गया, ये भी हो गया, बचे 3d और 4d। तो 3d चौथा वाला कौन है हमारा 3d, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बराबर, 3d की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी। तो ये वाला भी हो गया हमारा। बचा कौन 4d, तो 4d कब आता है 4p के बाद कौन आएगा 5s के बाद 4d, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 4d की होगी। तो हमारे पास क्या आ गया कि 3p वाला कौन था हमारा फिफ्थ था, तो सबसे कम एनर्जी फिफ्थ वाले सेट की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी जो होगी 3d कौन कौन है, ये चौथा वाला भी 3d है, ये भी 3d है, यानी 4 और 2 की एनर्जी क्या होगी सेट वाले क्वांटम नंबर की इक्वल होगी। फिर इसी तरीके से 4p की एनर्जी बराबर होगी, यानी तीसरे और छठे वाले की सेट की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी 4d वाली, यानी पहले वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्वांटम सेट की। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो 3d के बराबर होगी, 4p के बराबर होगी, सबसे ज़्यादा 4d की एनर्जी हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, समझ में आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।